नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, क्लास 9 केमिस्ट्री को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, और आज हम लोग जानने जा रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या जानेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम में, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। ठीक है, उसका परसेंटेज वगैरह क्या होगा या उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आज के सेशन में जानने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन को देख लेते हैं इसका। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन the concentration of solution is the amount किसमें होगा, मास और वॉल्यूम। ठीक है, of solute present in a given amount that is mass or volume of solution। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हुआ। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम लोग जानते क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन बना है, कोई भी सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट से। बार बार मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके चीजें। सॉल्यूशन किससे बना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, जब भी ये बनेगा तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। और उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, ठीक है, वो उसको फाइंड आउट करना ही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, बात साफ है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई है, ठीक है, तो उसमें कितना सॉल्यूट है, इस चीज को निकालने के टर्म को ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक और चीज है कि सॉल्यूट हमेशा सोल्यूट इज लेस देन टू क्या होगा, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। एंड दो तीन चीजें और भी टेक्निकली जो मैंने बता चुका है, एक और बात बता देते हैं कि यदि आपको सॉल्वेंट निकालना है, हाँ, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस क्या होगा, सॉल्यूट। क्लियर, ये दो तीन चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि यदि वहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट दिया गया होगा या फिर सॉल्यूशन होगा एंड सॉल्यूट का अमाउंट दिया होगा, तो वहां पे क्या करना है, सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या कर देना है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देना है। या तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिया होगा, देन आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। अब देख लेते हैं कि इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। चलिए
तो चलते हैं अगला चीज, अगला टॉपिक क्या है, अगला ये इसका देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ concentration रिप्रेजेंटेशन ऑफ concentration टर्म। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस कंसंट्रेशन को, यानी कंसंट्रेशन को किस बिहाफ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड क्या है, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास by mass, mass by mass, mass by mass percentage of solution, of solution, mass by mass percentage of solution। ठीक है, अब ये इसको निकालने के लिए हम लोग पहले सुन चुके हैं क्या कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा। इट मीन्स यहाँ पे मास बाय मास यानी m बाय m परसेंट यदि निकालना हो, ठीक है, सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किस में रहेगा, यहाँ पे देखिए मास बाय मास है, मास बाय मास है तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ग्राम में हो जाएगा, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये भी आपको ग्राम में रहेगा। अब मल्टीप्लाई क्या कर देना इसको 100 से। ठीक है, यानी इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मास बाय मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म हम लोग निकालते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पे इसको डेरिवेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसी को 100 से कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं शो ऑफ करता है m बाय m, या इसको स्मॉल m में ले लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई 100। आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले किस बिहाफ पे निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी m बाय m। ठीक है, m बाय m परसेंटेज यानी मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, m बाय m, क्लियर है, मास बाय सॉल्यूट बाय मास बाय सॉल्यूशन करके इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है, इसको जरा सा आप लिखेंगे। चलिए आगे, इस कंसंट्रेशन टर्म को यदि आप लोग लिख चुके हैं तो थोड़ा सा मैं इस ऊपर वाले इसको इरेज करना चाहूंगा डेफिनेशन को। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने मास बाय मास ले लिया। सबसे पहले इसको आप लोग तीनों को मैं बता देना चाहूंगा कंसंट्रेशन टर्म को, आफ्टर दैट इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम जॉली मूड में देखना है एंड क्वेश्चंस को लगाना है। जैसे ही ये कंसंट्रेशन टर्म होगा हम लोग 5 से 10 न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और 1 से 2 उसमें मैं खुद बताऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस भी रख दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम।
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, मास बाय वॉल्यूम, हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें, ग्राम में लेंगे, बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए मास बाय वॉल्यूम लिया है, तो यहाँ पे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यदि ये लीटर में है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इस चीज को क्या कर लेंगे, इसको ml में ले लेंगे, ml, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। ये आपका दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या कहता है कि यदि कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है चीजों का, तो मास, यहाँ पे क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों ने ml क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। अगला तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय मास हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया। अब क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। यदि मास बाय मास निकाले तो वो मास बाय वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किस में आ जाएगा, तो मास ऑफ, यहाँ पे जब हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन किस में, इन ml, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्लियर। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से कर देंगे। ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग अभी क्लास 9th के बिहाफ पे जानेंगे, ठीक है। क्या, तो सबसे पहले मास बाय मास एंड आफ्टर दैट क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए ग्राम और ml लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे ml बाय ml लिया है, यहाँ पे ग्राम बाय ग्राम लिया है, ठीक। ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी न्यूमेरिकल को, इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली। अब इस पे बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे होमवर्क के तौर पे, और 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मैं दूंगा। चलिए इसको फटाफट कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें कंप्लीटली। आज 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, एंड आफ्टर दैट और भी क्वेश्चंस को हम लोग कल लगा लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। अभी फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म पे ही हम लोग लेके चलेंगे। कंसंट्रेशन टर्म,
न्यूमेरिकल को देख लेते हैं क्वेश्चंस। इस पे 3 हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़े, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। क्वेश्चन है a solution contains 30 gram of sugar, 30 gram of sugar dissolve 370 gram of water, 370 gram of water। ठीक, calculate the concentration of solution, calculate the concentration of solution। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे बोला गया है कि अ सॉल्यूशन कंटेंस, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 30 ग्राम ऑफ शुगर है, डिजॉल्व किया जाता है किसमें, 370 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व किया जाता है। हाँ, कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है किस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या इसमें सॉल्यूट है, और सॉल्यूट है तो क्या सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या, कि सबसे पहले ढूंढेंगे कि सॉल्यूट। अब देखिए मैंने बताया था सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, लेस देन टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। ठीक है, और वाटर जो होता है, मैं बताना चाहूंगा वाटर जो है यहाँ पे ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व किस में होगा, 370 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए ये दोनों चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूट ये 30 ग्राम क्या होगा, शुगर, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट क्या है, शुगर है। मास ऑफ शुगर कितना है, 30 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया। दूसरा चीज हम लोग वर्कआउट क्या करेंगे, ये 370 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वाटर क्या है, वाटर ऑलरेडी क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर। कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे क्या है, 370 ग्राम आ गया। क्लियर, यहाँ तक डाउट क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे क्या, कि यदि चीजों को मास बाय मास के बिहाफ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे। तो यहाँ पे मास भी है ग्राम में, और यहाँ पे भी क्या है, मास ही दिया गया है। दोनों का मास फाइंड आउट है। तो चीजें क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे शुगर है एंड वाटर है, मीन्स कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बनेगा। और जब सॉल्यूशन बनेगा मीन्स इसका पार्टिकल का साइज क्या होगा, मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये चीजें हो गई, तो क्या हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहता है हमारा कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। अब जरा सा सोचने वाली बात है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट तो भाई साहब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, बट हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है।
मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हाँ, कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 30 बाय क्या हो जाएगा मास ऑफ यहाँ पे देखिए सॉल्यूट कितना है 30 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 370 ग्राम, 370 मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर बैक करके लिख लेते हैं, जरा सा ऊपर भी आ जाएगा। 30 बाय 370 प्लस 30 कितना आ गया 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जगह से यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है 30 बाय 4 आ गया, 30 बाय क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। 30 बाय 4 आ गया इज इक्वल टू क्या करेगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 7 जा आ जाएगा 28 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। कंसंट्रेशन किस में आएगा परसेंट, 7.5% बाय क्या हो जाएगा मास। दिस इज द राइट आंसर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें, यदि इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप जरूर बताएंगे कमेंट में। चलिए आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होगी। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बना लिया। चलिए एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, और फिर कल जो है कल इस पे और भी 2 4 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल ही आपको दिया जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जो भी सेशन को देखेंगे, ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को यदि हेल्पफुल लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चीज़ें सब तक पहुंच सके। ये अप टू डेट जो कोर्स है 9th क्लास का, वो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन, A solution contains 40 gram of common salt, ठीक है, in 320 gram of water, calculate the concentration of solution, ठीक है। इसको आप लोग, इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क में, और जो भी सेशन को देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म आपको समझ में आया या नहीं आया, वीडियो में जरूर बताएंगे, और जो भी क्वेरीज है जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए आपके लिए एक सुंदर सा होमवर्क आप जरूर करके आएंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।